नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली पोस्ट हरियाणा हिमाचल। इस वक्त हरियाणा में अगर बात करें तो विधानसभा चुनाव बेहद ही दिलचस्प मोड़ पर आ गए हैं। पहली बार ऐसा है कि सभी 5 पार्टियां इस बार चुनावों में लड़ रही है और पहली बार ये 5 पार्टियां जो है चुनाव में एक दूसरे के खिलाफ प्रतिद्वंदी तो उन्होंने उतार दिए हैं, लेकिन इसके साथ ही बहुत सारे सवाल भी इसके साथ खड़े हो रहे हैं। अगर हम मुख्य पार्टियों में बात करें तो कांग्रेस है, भाजपा है, आम आदमी पार्टी है, जजपा और एएसपी यानी कि आजाद समाज पार्टी का गठबंधन है। इसके अलावा अगर बात करें तो कुछ निर्दलीय उम्मीदवार भी हैं। इनेलो और बसपा का गठबंधन है। इनेलो और बसपा ने हिलोपा को जो है कहीं ना कहीं उनको गठबंधन उनके साथ किया है और बीजेपी ने हिलोपा के उम्मीदवार को जो है समर्थन दिया है। आखिर क्या कारण है ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन इस बीच सवाल ये है कि आखिर जो पार्टी के खिलाफ जब टिकट का बंटवारा हुआ तो जब बीजेपी और कांग्रेस में बगावत हुई, वो बगावत इस कदर सामने देखने को मिली जहां पे निर्दलीय चुनाव लड़ा जा रहा है। यानी कि कुछ बीजेपी के निर्दलीय, तकरीबन 2.5 ऐसे उम्मीदवार हैं बीजेपी के जो पार्टी के खिलाफ ही लड़ रहे हैं या कहे कि निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं अगर बात करें कांग्रेस की तो 1.5 दर्जन जो ऐसे उम्मीदवार हैं जिन पर अभी तक पार्टी की ओर से कोई जो है कार्रवाई नहीं की गई। हालांकि एक जरूर उम्मीदवार पर कार्रवाई की गई, यानी कि चित्रा स्वरा की बात करें, अंबाला से प्रत्याशी हैं, अंबाला कैंट से लड़ रही हैं, निर्दलीय लड़ रही हैं। टिकट की उम्मीद थी, उन्हें नहीं मिली। उनके पिता को जरूर टिकट मिली है, यानी कि निर्मल सिंह को जरूर टिकट मिली है, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिली। तो इसके बहुत कारण है कि आखिर क्यों जो है पार्टी, दोनों बड़ी पार्टियां, दोनों ही देश की बड़ी पार्टियों में शुमार हैं, अभी तक कोई एक्शन नहीं ले पाई हैं निर्दलियों के खिलाफ। क्या इसका खामियाजा उन्हें नहीं भुगतना होगा? ये भी तमाम सवाल जो है इस वक्त सामने आ रहे हैं। भिवानी विधानसभा सीट से सीपीआई अर्थात कम्युनिस्ट पार्टी से चुनाव लड़ रहे कॉमरेड ओम प्रकाश का समर्थन करते हुए पार्टी उम्मीदवार ही नहीं उतारा। वहीं सिरसा विधानसभा सीट से भाजपा से नामांकन कर चुके प्रत्याशी रोहतास झांगड़ा ने 16 सितंबर अर्थात उम्मीदवारी वापसी के अंतिम दिन अपना नाम वापस ले लिया। हालांकि इसका वास्तविक कारण क्या है, भाजपा द्वारा इस सीट पर हिलोपा चुनाव लड़ रहे गोपाल कांडा का समर्थन करना है या कोई और वजह, स्पष्ट नहीं हो पाया है। गौरतलब है कि कांग्रेस एवं भाजपा दोनों राजनीतिक पार्टियों के अनेक नेताओं और कार्यकर्ताओं ने इस बार पार्टी टिकट न मिलने के कारण अथवा टिकट कटने के कारण अपनी पार्टी से बागी होकर निर्दलीय के तौर पर चुनाव के लिए नामांकन भर दिया है, जिनमें से कईयों को तो पार्टी के वरिष्ठ नेताओं द्वारा मुनक्कल कर 16 सितंबर तक उम्मीदवारी वापस लेने के अंतिम दिन तक उनका नामांकन वापस लेने के लिए मना लिया गया। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो अभी तक नहीं माने। बहरहाल इस बीच पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के एडवोकेट और चुनावी राजनीतिक विश्लेषक हेमंत कुमार का कहना है कि रोचक बात यह है कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारी वापस के 5 दिन बीत जाने के बाद भी ना तो कांग्रेस पार्टी ना ही भाजपा द्वारा पार्टियों के शीर्ष नेतृत्व द्वारा ऐसे पार्टी के बागी नेताओं के विरुद्ध कोई सख्त कार्रवाई, जैसे पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से 6 वर्ष के लिए निष्कासित करना, नहीं की गई। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि कांग्रेस और भाजपा दोनों राजनीतिक दलों को लगता है 8 अक्टूबर को चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद सरकार बनाने के लिए ऐसे निर्दलीय के तौर पर लड़ने वाले और चुनाव जीते बागी नेताओं का समर्थन लेने की आवश्यकता पड़ सकती है। ये पूछे जाने पर कि अगर कोई पार्टी नेता या कार्यकर्ता पार्टी टिकट न मिलने के कारण या टिकट कटने कारण स्वयं ही पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से त्यागपत्र देकर पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार के विरुद्ध निर्दलीय के तौर पर चुनाव लड़ता है, तो क्या फिर भी ऐसे बागी नेता के विरुद्ध उसकी मूल पार्टी द्वारा कार्रवाई की जा सकती है? इस पर उन्होंने कहा कि क्योंकि हर राजनीतिक दल का संगठन और पार्टी संविधान किसी भी व्यक्ति से ऊपर है, इसलिए बेशक अगर कोई पार्टी नेता या कार्यकर्ता बेशक पार्टी छोड़कर अपनी पार्टी के अधिकारिक उम्मीदवार के विरुद्ध चुनाव लड़ता है तो उसकी मूल पार्टी को ऐसे बागी नेता को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से 6 वर्ष के लिए निष्कासित कर देना बनता है। इस संबंध का उदाहरण अगर हम बात करें तो 5 पूर्व अक्टूबर 2019 में जब निवर्तमान 14वीं हरियाणा विधानसभा के आम चुनाव हुए, तब कांग्रेस पार्टी के चौधरी निर्मल सिंह जो प्रदेश सरकार में पूर्व मंत्री और 4 बार अंबाला की तत्कालीन नग्गल विधानसभा सीट से विधायक रहे और उनकी सुपुत्री चित्रा सरवारा दोनों को अंबाला शहर और अंबाला कैंट विधानसभा सीटों से कांग्रेस पार्टी का टिकट नहीं मिला। पार्टी के अधिकारिक उम्मीदवारों के विरुद्ध निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नामांकन भर दिया, जिस कारण मतदान से 10 दिन पूर्व कांग्रेस पार्टी की तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा द्वारा उन दोनों सहित पार्टी के कुल 16 बागी नेताओं को 6 वर्षों से कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित कर दिया। उसके बाद दोनों ने पहले हरियाणा डेमोक्रेटिक फ्रंट के नाम से अपनी अलग राजनीतिक पार्टी बनाकर चुनाव आयोग से रजिस्टर कराई एवं उसके बाद अप्रैल 2022 में दोनों ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की। दिसंबर 2023 में इन दोनों ने आप पार्टी छोड़ दी। हालांकि अब उनकी घर वापसी हो चुकी है। रोचक बात है कि इस बार हरियाणा विधानसभा चुनाव में निर्मल सिंह को टिकट मिला है, वहीं उनकी बेटी को टिकट नहीं मिला है और अभी भी जो है वो इलेक्शन लड़ रही है।
तो कहीं ना कहीं भले ही भाजपा हो या फिर कांग्रेस हो, पूर्ण बहुमत की सरकारें दोनों एक दूसरे को कह रही है कि पूरे बहुमत से हम सरकार बनाएंगे, लेकिन क्या इसमें जो अगर हम बाकी दलों की बात करें, चाहे आम आदमी पार्टी है, जेजेपी है, इनेलो है, क्या इनकी जरूरत पड़ेगी? क्योंकि सभी अपने आप को किंग मेकर कह रहे हैं। बहुत सारे ऐसे उम्मीदवार हैं जो अलग अलग सीटों पर प्रभाव डालते हैं और अच्छा उनका करें कि सर्वे में भी नाम था, लेकिन जब टिकट का वितरण हुआ तो बहुत सारे बदलाव ही जो है वो देखने को मिले। फिलहाल 8 अक्टूबर को स्पष्ट हो जाएगा कि जो बागी थे, जो निर्दलीय थे, आखिर उन्हें जीत मिलती है या नहीं मिलती, सरकार बनाने में कितने सहायक होते हैं, आने वाले समय में पता लगेगा। कैमरा पर्सन गुरविंदर के साथ पूजा वर्मा, डेली पोस्ट पंजाब, हरियाणा, हिमाचल।